ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर सेकंड, पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म। तो शेयरिंग द पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी फेडरलिज्म है कि दोनों पावर शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा सुपीरियर जूनियर वाला किस्सा नहीं है, पावर को बांट रहे हैं। यहाँ इस एरिया में तुम्हारी चलेगी, इस एरिया में मेरी चलेगी। मतलब कुछ सब्जेक्ट पे फैसला गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि डिफेंस है, बैंक है, रेलवे है, इन सब पे फैसला जो लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और स्टेट के जो मैटर उन पे फैसला स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो ये पावर शेयर कैसे करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, देखो हमारी कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के ही सारे काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी, कोर्ट भी और सब चीज़ें, पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही बेस मान के सारे काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को क्लियरली डिवाइड किया है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान, देखो संविधान ऐसा नहीं पहले बना तो फिर वही चलता रहा, उसमें टाइम टू टाइम चेंज होते चले आए हैं, हम कुछ नई चीज़ें ऐड करते चले आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड करता है पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे कि उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए और स्मूथ गवर्नेंस चलता रहे, इसके लिए। सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉ। देखो कुछ इस जो सब्जेक्ट हैं उन पर सेंटर डिसीजन लेता है, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, करेंसी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे स्टेट की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है, तो वहाँ तो स्टेट की ही गवर्नमेंट की बात चलेगी। स्टेट में पब्लिक हेल्थ है, हॉस्पिटल बनाना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, इरिगेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट, स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स, लोकल गवर्नमेंट, तो इन सब मैटर में स्टेट गवर्नमेंट ही चलेगी। बट कुछ मैटर ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही पावर शेयर करते हैं, जैसे एजुकेशन है, तो ऐसा नहीं स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर दे, इनमें दोनों ही मिलकर काम करते हैं। फॉरेस्ट है, मैरिज एंड डाइवोर्स है, फॉरेस्ट एंड क्रिमिनल लॉ है। तो कुछ मैटर्स, इन सब ज़्यादा मैटर्स हैं जो दोनों मिलके बीच में बात करते हैं। देखो कुछ मैटर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ मैटर्स दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ रखा है कॉन्करेंट लिस्ट में जिस पे दोनों ही मिलके फैसले लेंगे। अगर बात सुपीरियरिटी की आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसला लेगी वही फिर मान्य होगा। सब्जेक्ट नॉट मैंशनड इन एनी लिस्ट बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो उसका फैसला फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। मेजर टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द यूनियन। टैक्स जो कुछ स्टेट के टैक्स हैं, बट जो मेजर टैक्स कलेक्शन करती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, और उसमें से स्टेट को शेयर देती है, हर एक स्टेट को शेयर देती है। जो फाइनेंस कमीशन बताता है कि इसी स्टेट को इतना पैसा देना है, इसी स्टेट को इतना पैसा देना है, तो फाइनेंस कमीशन पूरी स्टडी करता है, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। तो जो फाइनेंस कमीशन बताता है कि इस स्टेट को इतना पैसा देना चाहिए, तो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है सभी स्टेट से, वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो मेजर टैक्स कौन कलेक्ट करता है? यूनियन गवर्नमेंट, और उसे शेयर करता है स्टेट्स में के बीच। और किस बेस पे शेयर करता है? जो फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके बेस पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल करता है डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, क्योंकि हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना है, वहाँ ये मैटर नहीं जाएगा, ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसे कहते हैं फेडरलिज्म।